हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ इस वीडियो में हम टाइप 3 और टाइप 4 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यू कैन सी इन योर स्क्रीन, इंटीग्रल ऑफ sin x plus 3 cos x plus 1 upon sin x minus 3 cos x minus 1। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 3 पे बेस्ड है, और टाइप 3 पे बेस्ड क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम अप्रोच फॉलो करते हैं, दैट इज वी राइट द न्यूमरेटर एज सम कांस्टेंट a into denominator plus another constant b into derivative of denominator plus another constant c। जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में रहता है, सो दिस इज द अप्रोच दैट वी बेसिकली फॉलो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर इज बेसिकली साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर हम लोग पहले लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1, एंड इसके साथ आ जाएगा हमारे पास b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव इज cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो प्लस 3 साइन x एंड देन वी हैव अ कांस्टेंट प्लस c। तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो साइन के कोएफिशिएंट्स दोनों साइड पे, कॉस के कोएफिशिएंट्स दोनों साइड पे, और कांस्टेंट्स तीनों इक्वल होना चाहिए। तो इफ यू लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ साइन, वी हैव a हियर, और यहां पे हमको मिलेगा 3b। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। और अगर हम कॉस का कोएफिशिएंट देखेंगे तो यह आ जाएगा b माइनस 3a एंड दिस इज इक्वल टू 3, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास c माइनस a एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस मिल गए। अब इन तीनों को सॉल्व करके हमें a b c की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमें मिल जाता है 3a प्लस 9b इज इक्वल टू 3, और हमने नीचे लिख लिया सेम इक्वेशन b माइनस 3a इज इक्वल टू 3, और दोनों को ऐड करने पे 3a और माइनस 3a कैंसिल, वी गेट 10b इज इक्वल टू 6, एंड b की वैल्यू देयरफॉर इज 6 by 10 विच इज बेसिकली इक्वल टू 3 by 5। एंड अगर हम इस b की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट कर दे, तो व्हाट डू वी हैव, a प्लस 9 by 5 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 minus 9 by 5 is equals to minus 4 by 5. So we have basically the value of a and b, or now we can also find the value of c, and this is equal to 1 plus a, और ये आ जाएगा 1 minus 4 over 5 and this is equals to 1 by 5. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने a, b और c की वैल्यू कैसे ढूंढ ली। तो अब हम हमारे न्यूमरेटर को इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सो वी गेट साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 by 5 इंटू साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1, प्लस b की वैल्यू थी हमारे पास 3 by 5, एंड हियर वी हैड cos x प्लस 3 sin x, और लास्ट टर्म था हमारे पास, प्लस 1 by 5, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर sin x माइनस 3 cos x माइनस 1। नाउ हम इस क्वेश्चन को अभी 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। एक एक टर्म जो हमने यहां पे लिखा है इसको हम एक एक फ्रैक्शन में स्प्लिट करके लिखेंगे। तो पहला पार्ट जो आएगा हमारे पास वो बन जाएगा -4/5, दे बोथ कैंसल ईच अदर,
let me write it here for the sake of clarity. Sin x 3 cos x minus 1 upon sin x minus 3 cos x minus 1. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. द सेकेंड टर्म इज प्लस 3/5 cos x plus 3 sin x divided by sin x minus 3 cos x minus 1. और लास्ट टर्म में हमारे पास 1/5 into 1 by sin x minus 3 cos x minus 1. और सिंस हमको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, इफ वी राइट द इंटीग्रल हियर, यहां पे एक हमारे पास इंटीग्रल साइन आ जाएगा. हियर वी विल हैव dx, यहां पे हमारे पास इंटीग्रल आएगा, वी विल हैव अ dx हियर, और यहां पे भी हमारे पास एक इंटीग्रल आ जाएगा एंड dx हियर. तो इन द फर्स्ट इंटीग्रल these two terms cancel out and therefore the first integral becomes minus 4/5x. If you look at the second integral, अगर हम इसको t पुट कर ले तो हमारा न्यूमरेटर dt के फॉर्म में आ जाएगा, and therefore what we have is plus 3/5 into ln of the denominator which is sin x minus 3 cos x minus 1. ये हमारा सेकेंड इंटीग्रल आ गया. और ये जो हमारा तीसरा इंटीग्रल है, let me write it as I3 here, and if you remember I3, which is integral of dx by sin x minus 3 cos x minus 1, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में सॉल्व किया था. दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दैट वी हैड, एंड इसका फाइनल आंसर आया था हमारे पास 1/3 log of modulus of x/2 minus 1 upon tan x/2 plus 2 plus c. तो इस I3 की वैल्यू को अगर हम हमारे लास्ट टर्म यहां पे पुट करते प्लस 1/5 I3, so that will give us the answer to this question. तो I hope students आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं. So this is how basically you approach questions related to type 3. Now after having done type 3, अब हम लोग बात करते हैं type 4 के बारे में. तो type 4 का हमारे पास ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ x squared plus 1 upon x raised to 4 plus 7x squared plus 1 dx. ये हो गया हमारा टाइप 4 का एग्जाम्पल. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इन टाइप 4 व्हाट वी डू, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर एंड देन वी यूज सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. काफी इंपॉर्टेंट सा सब्स्टिट्यूशन है. नाउ इन द प्रीवियस वीडियो जहां पे हमने सारे टाइप सीखे थे, हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था सब्स्टिट्यूशन. लेट अस डिस्कस इट हियर. तो इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रल ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर्ड, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ गया हमारे पास dx. अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है. तो अगर न्यूमरेटर में प्लस साइन आता है तो वी हैव टू डू द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन. लेट अस पुट x माइनस 1 बाय x एज t बचा पार्टी. अगर हम ये पुट करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से समझो. x का डेरिवेटिव आएगा 1, माइनस 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर्ड, और इसके साथ आ गया हमारा dx एंड दिस इज इक्वल टू dt. तो क्या हमारा न्यूमरेटर क्रिएट हो गया. तो अगर न्यूमरेटर क्रिएट हो गया तो अब हम पुट कर देते हैं वापस. नाउ डिनोमिनेटर का क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है. तो ध्यान से समझने की कोशिश करो. अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें तो व्हाट डू वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव देयरफॉर इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाता है dt और डिनोमिनेटर में
हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 एंड दिस बिकम्स इंटीग्रल ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 9। अब कुछ याद आ रहा होगा, जरा इसको देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाय a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो ये वाला फॉर्मेट एग्जैक्टली यहां पे एप्लीकेबल हो जाता है, हम इसको यहां पे अप्लाई कर देते हैं। सो द आंसर दैट वी हैव इज 1 बाय 3 tan इनवर्स ऑफ t बाय 3, और t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x माइनस 1 बाय x। तो हम यहां पे पुट कर लेंगे एंड दैट विल गिव अस द आंसर। आई विल लीव इट टिल हियर, आपको फाइनल सब्स्टिट्यूशन कर लेना है। एंड आई होप कि आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे होंगे और नोट करते जा रहे होंगे। और जैसे कि आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, उस क्वेश्चन को लिखो और एक बार बिना देखे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क क्या था? नाउ फर्क ये था कि न्यूमरेटर में यहां हमारे पास एक नेगेटिव साइन है, एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन द न्यूमरेटर वी हैड अ पॉजिटिव साइन। तो क्या इस माइनस प्लस से कुछ फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में फर्क पड़ जाएगा। जो भी साइन न्यूमरेटर में रहता है उसका ऑपोजिट साइन हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, एंड दैट मेक्स द थिंग्स इजियर। सो लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो हमारा इंटीग्रल बन जाता है इंटीग्रल 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो नाउ सिंस यहां पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, हम क्या करेंगे, वी विल पुट x प्लस 1 बाय एक्स एज t। तो अगर हम इसको अभी डिफरेंशिएट कर ले, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा dx और दिस इज इक्वल टू dt। एंड डिनोमिनेटर में इफ वी स्क्वायर दिस हियर, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड दिस गिव्स अस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो पुट कर लेते हैं, द इंटीग्रल आई बिकम्स, न्यूमरेटर में वी हैव dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt बाय टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां तक करने के बाद अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस का हेल्प लेंगे, एंड इफ वी स्प्लिट दिस फ्रैक्शन हियर, तो ये हमारा फॉर्म आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 into t plus 1 dt. So let us look at a different way of splitting the fraction. तो since यहां पे दोनों टर्म्स में से t का कोएफिशिएंट 1 है, देखो स्टूडेंट्स कि हम न्यूमरेटर को कैसे अरेंज कर लेते हैं। हमने सबसे लिखा पहले t प्लस 1 और सब्ट्रैक्ट कर दिया t माइनस 1, और ये दोनों टर्म्स हमने क्यों लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही दोनों टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है। और जैसे ही कि हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट t विल गेट कैंसल्ड एंड 1 प्लस 1 मिलके बन जाएगा 2। तो सिंस हियर वी हैड 1, हम क्या करेंगे, विल डिवाइड बाय 2 इन दिस फ्रैक्शन, एंड देयरफॉर न्यूमरेटर में हमको 1 मिल जाता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, और इसके साथ हमने लिखा यहाँ पे dt। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियरली समझ आ रहा है। नाउ अगर हम दोनों को स्प्लिट कर ले, तो हाफ वी कैन कीप इट आउटसाइड। पहला इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा 1 बाय टी माइनस 1 dt
minus integral of 1 by t plus 1 dt. And therefore, this answer is half ln of modulus t minus 1 by t plus 1 plus constant of integration. And x को हम यहाँ पे put कर लेंगे. So that I leave it up to you as an exercise. क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, बस एक लास्ट का सब्स्टिट्यूशन बाकी रहता है. तो आपने समझा होगा कि कैसे साइन के कारण हमारा सब्स्टिट्यूशन बदल जाता है. नाउ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम फॉर्मेट. Make sure that you understand and are able to do such questions by yourself. So with that, I'll end this video and I hope you have understood all the questions discussed in this lecture. Now, इसके आगे हम कुछ और questions solve करेंगे and then we'll move on to some other pattern of questions. So that, my dear students, is all that we have in this video.